दिखने में आपको कितने गंदे लड्डू लग रहे होंगे, काले काले, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन ये अमृत से कम नहीं है। तो चलो बनाते हैं ये वाले लड्डू। तो सबसे पहले मैंने लिए अलसी, और अलसी को कढ़ाई में मैंने अच्छे से सिम फ्लेम पे, गैस फुल कभी नहीं करना है, सिम फ्लेम पर इसको आपको अच्छे से सेकना है आराम से। अलसी में बहुत गुण होते हैं और आप सभी देख रहे होंगे, तो आप सभी देख रहे हैं कि मौसम एकदम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने वाला है। तो सर्दियों के मौसम में हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी अलसी अच्छे से भुंज के एक साइड रख गई है। उसके बाद मैंने सेकंड लिया है काली तिल। काली तिल को मैंने कढ़ाई में अच्छे से डाला और इसको अच्छे से सिम फ्लेम पर सेका। तो इसको पहले अच्छे तरीके से मिलाना है और सिम गैस पर, बिल्कुल तेज गैस नहीं करना है, नहीं तो तेज गैस करने पे क्या होता है, ये चीजें जल जाती हूँ। इनका पता है आप सभी को, ये जादुई खजाना है जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ काली तिल है, इसको मैंने अच्छे से भूंजा है। उसके बाद तीसरी चीज आती है मेरी खसखस के दाने। तो यहाँ पर मैंने लिए खसखस के दाने, जो मैंने बहुत समय पहले मंगा के रख लिए थे। मुझे इसका कुछ और बनाना था, लेकिन आज ये मेरे जो आपने देखे हैं बेरंग, जो आपको दिखने में भी बुरे लग रहे होंगे लड्डू, मैं अभी उनके गुण बताऊंगी। तो ये मैं उसमें इस्तेमाल कर रही हूँ खसखस को। तो इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो ये मेरा तीसरा नंबर है खसखस वाला। पहले थी अलसी, उसके बाद काली तिल और तीसरा है खसखस। उसके बाद जो चौथी चीज आती वो है सफेद तिल, व्हाइट वाली तिल। तो उसको मैंने अच्छे से, इसको भी सिम गैस पर सेका। सेकने में समय बहुत लगता है, जल्दबाजी का काम नहीं है। ये लड्डू जब बनते हैं तब हमें समय बहुत चाहिए। तो आज मेरे पास समय था, क्योंकि आज है संडे। संडे वाले दिन मैं ये वाले काम करती हूँ जिसमें समय ज्यादा लगता है। और आपको एक बात और बताती हूँ कि मैं ये कहती थी हर वीडियो में काम नहीं करती हूँ। इस समय मुझ पर बहुत काम का प्रेशर है, क्योंकि मेरी झाड़ू पोछा बर्तन वाली आंटी, उनको किडनी में स्टोन हो गया है, तो वो बंद हो गई हैं। खाना वाली आंटी का बेटा एक्सपायर हो गया है, वो बंद हो गई हैं। सिर्फ कपड़े वाली आंटी मेरे पास अभी प्रेजेंट में हैं। तो मुझे ये सारे काम करना पड़ रहे हैं। हालांकि मेरे साथ में हमारे पंडा जी महाराज बहुत मेरी मदद करते हैं, लेकिन सारे काम अभी इस समय मुझे ही करना पड़ रहे हैं। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी सी कोई बाईजी मिल जाए। तो यहाँ पे मेरी तिल हो गई है सिक्की तैयार। उसके बाद मैंने ली है मेथी। मेथी तो आपको पता है भरपूर गुणों से, इसके इतने गुण हैं कि आप समझ नहीं सकते कि मेथी के कितने गुण हैं। और जितनी सारी चीजें गर्म होती हैं, ये हम सर्दी के मौसम में ले सकते हैं। गर्मियों में हम इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारा बहुत गर्म रहता है और हमें इससे नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अब क्या है, मौसम में एकदम ठंडक आना शुरू हो चुकी है, तो हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिया इसके बाद मैंने अजवाइन। नेक्स्ट जो आया है अजवाइन आया है। तो इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अजवाइन को भूनने के बाद जो नेक्स्ट आया है वो है सौंफ। तो सौंफ को भी क्यों छोड़े, उसको भी भूनने दें। तो उसको भी हमने अच्छे से भून लिया है।
जो चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ और जिसका फायदा मुझे दिखता है तो मैं वही चीजें आपको बना करके दिखाती हूँ। मैं ऐसी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं अपनी कमाई के लिए आपके शरीर से या आपको नुकसानदेह चीजें बताऊं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो मैं भी 51 में चल रही हूँ और 51 में मैं इन चीजों का इस्तेमाल करती हूँ और मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरी सभी चीजें सिक के तैयार हो गई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारी चीजें मेरी रेडी हो चुकी हैं और मैंने इन्हें एक जगह रख दिया है। इसके बाद मैंने लिया ग्राइंडर, उठाई मिक्सी, क्योंकि अब इन सबको पीसने का समय आ गया है। तो यहाँ पे मेरा पीसना हो चुका है शुरू। मैंने इन लड्डुओं को 3-4 बार बनाया है और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। कुछ 2-3 साल पहले मेरे स्कूल में फंक्शन था, तो उस समय मैं गाड़ी से गिर गई थी, तो मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस समय तो मुझे नहीं लगा कि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे वो चोट, मेरे दर्द इतना तेज होता है कि मैं पेन किलर खाती रहती हूँ। अब पेन किलर आप कहाँ तक खा सकते हो, तो इसके लिए मैंने 2-3 बार वो लड्डू बनाए, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। इवन मेरी बॉडी में जितना भी अगर पेन होता है या सिर दर्द होता है, तो ये सब में फायदेमंद होती है। तो यहाँ पीसने का काम जारी है, क्योंकि गरम थे जब मैंने इनको सेका था, फिर इनको ठंडा किया, उसके बाद मैंने सबको पीसा और फिर सबको अच्छे से मैंने मिलाया। हम अपने घर में ही इन चीजों को देखते हैं, लेकिन ये बेस्वाद होती हैं, तो स्वाद नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिया मैंने घी थोड़ा सा, उसमें सबसे जादुई जो चीज है वो है गुड़, इसको मिलाया है। तो किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर या मेडिकल पे जाते हैं और पेन किलर खा के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन पेन किलर आप सभी को पता है धीमा जहर है और किसी दिन इसका बहुत बड़ा अटैक होता है। तो इस धीमे जहर से बचने के लिए मैंने अपनी बॉडी में जो मेरे पेन होता है, बोन्स प्रॉब्लम बहुत हो रहा है मुझे, तो उसमें बहुत दर्द होता है कभी कभी, तो इसके लिए मैंने ये अपने लिए लड्डू बनाए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी बनाना और आपको इससे 100% फायदा जरूर होगा। तो यहाँ मेरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हमारे ग्वालियर में एक लड्डू वाला है, बहादुरा लड्डू वाला। अगर उसके लड्डू हमें मिल जाएं तो हम 4-6 खा सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान बहुत है। तो यहाँ पे मिलाई है मैंने सौंठ, गुड़ में सौंठ मिला दी। तो वो लड्डू बहादुरा वाले ऐसे हैं कि अगर खाने वाला कोई अच्छा हो तो 1 किलो भी खा सकता है, इतने स्वादिष्ट होते हैं वो लड्डू। लेकिन उनके नुकसान भी बहुत होते हैं, और जो मैं लड्डू आपको बता रही हूँ ये कभी आपको नुकसान नहीं करेंगे, इसका बहुत फायदा है। तो यहाँ पर मैंने पूरा गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो इसको मैंने जो पीसे थे सारे आइटम, और उसमें इनको मैंने अच्छे से मिला दिया है। कुछ गुड़ के पीस खड़े रह गए थे, तो मैंने उनको हाथों से अच्छे से मसल दिया था, और यहाँ इसको अच्छे से मिलाना है पूरा गुड़। तो इनको सुबह खाली पेट आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। मैं दूध का इस्तेमाल नहीं करती हूँ कभी भी, ना मैं दूध पीती हूँ, तो मैं पानी के साथ इनको रोज लेती हूँ। जब मैंने बनाए थे, अभी भी मैं इनको पानी के साथ ही
खाऊंगी सुबह खाली पेट। तो यहाँ मेरे लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं और कोशिश करूंगी कि मेरा बेटा भी एक हाथ खाए, क्योंकि टेस्टलेस होते हैं इनमें स्वाद, थोड़ा कड़वा आएगा, मेथी वगैरह डली है। तो सारे लड्डू मेरे बनके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो आप सब इस्तेमाल कीजिए। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आपको मैंने जादुई लड्डू बताए हैं, जिसको अच्छा लगे खाइए, जिसको अच्छा ना लगे ना खाइए, लेकिन वीडियो देख करके एक बार सोचना कि इनके फायदे कितने हो सकते हैं। घर में हमारे हमसे बड़े लोग हैं, वो भी खा सकते हैं, किसी न किसी को हम खिला सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे।